वेलकम टू माय चैनल। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज के सेकेंड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में इनमें से कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है? ऑप्शन ए नेफ्रीडिया, ऑप्शन बी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ऑप्शन सी फ्लेम सेल्स, ऑप्शन डी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। आंसर है ऑप्शन डी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 17। द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एम्फियोक्सस इज ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी नेफ्रीडिया, ऑप्शन सी प्रोटोनेफ्रीडिया, ऑप्शन डी एंटेनल ग्लैंड्स। सभी सिफेलोकॉर्डेट्स का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है प्रोटोनेफ्रीडिया, क्योंकि एम्फियोक्सस भी एक सिफेलोकॉर्डेट्स है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एम्फियोक्सस का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है प्रोटोनेफ्रीडिया। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनमें से कौन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए यूरेटर, ऑप्शन बी यूरेथ्रा, ऑप्शन सी नेफ्रीडिया, ऑप्शन डी यूरिनरी ब्लैडर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक जोड़ा किडनी, एक जोड़ा यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा से मिलकर बना होता है। नेफ्रीडिया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेफ्रीडिया बहुत से इन्वर्टिब्रेट जैसे एनालिड्स का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा स्ट्रक्चर किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए पेल्विस, ऑप्शन बी यूरेटर, ऑप्शन सी यूरेथ्रा, ऑप्शन डी एड्रेनल ग्लैंड। आंसर है ऑप्शन बी यूरेटर। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए they are bean shaped structure situated between the levels of last thoracic and the third lumbar vertebra close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity। ये स्टेटमेंट सही है। ह्यूमन किडनी बीन शेप्ड होता है और ये एब्डोमिनल कैविटी के डॉर्सल इनर वॉल के नज़दीक लास्ट थोरेसिक और थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन बी एवरेज वेट ऑफ अ ह्यूमन किडनी इज अबाउट 120 to 170 ग्राम। एक ह्यूमन किडनी का एवरेज वेट 120 से 170 ग्राम होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेड्यूला। एक किडनी में दो जोन प्रेजेंट होता है, एक आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी each human kidney contains approximately 70 to 100 नेफ्रॉन। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रत्येक ह्यूमन किडनी में 70 से 100 नहीं बल्कि 1 मिलियन यानी लगभग 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट रहता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। ये स्टेटमेंट ह्यूमन किडनी के लिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 21। The depression on the inner concave surface of the kidney is called। किडनी के इनर कॉन्केव सरफेस पर प्रेजेंट डिप्रेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैलिक्स, ऑप्शन बी मेड्यूला, ऑप्शन सी हाइलम, ऑप्शन डी पेल्विस। आंसर है ऑप्शन सी हाइलम। क्वेश्चन नंबर 22। विच स्ट्रक्चर इंटर और एग्जिट द किडनी थ्रू द हाइलम। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हाइलम के द्वारा किडनी में इंटर होता है या किडनी से बाहर निकलता है? ऑप्शन ए रेनल आर्टरी, ऑप्शन बी रेनल वेन, ऑप्शन सी यूरेटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। रेनल आर्टरी हाइलम के द्वारा किडनी में इंटर होता है और रेनल वेन और यूरेटर हाइलम से होकर किडनी से बाहर निकलता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज।
क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्ट ऑफ किडनी कंटेन्स द रेनल पिरामिड? किडनी के किस पार्ट में रेनल पिरामिड प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी मेडुला, ऑप्शन सी पेल्विस, ऑप्शन डी यूरेथ्रा। क्या आंसर है? ऑप्शन बी। रेनल पिरामिड रेनल मेडुला में प्रेजेंट रहता है और ये चारों ओर से रेनल कॉर्टेक्स से घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 24, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रेनल कॉलम कॉल्ड। किडनी में मेडुलरी पिरामिड के बीच जो रेनल कॉर्टेक्स रेनल कॉलम की तरह एक्सटेंडेड रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बोमेन्स कैप्सूल, ऑप्शन बी कॉलम ऑफ बर्टिनी, ऑप्शन सी कॉलम ऑफ मेडुला, ऑप्शन डी कॉलम ऑफ कॉर्टेक्स। किडनी में रेनल मेडुला, यह है मेडुला रीजन, ये चारों ओर से कॉर्टेक्स से घिरा होता है। मेडुला के इस रीजन को मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। अब मेडुलरी पिरामिड के बीच में ये कॉर्टेक्स रीजन एक्सटेंडेड रहता है जिसे रेनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्वेश्चन नंबर 25, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज। ह्यूमन किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है? ऑप्शन ए नेफ्रीडिया, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी लूप ऑफ हेनली। क्या आंसर है? ऑप्शन सी नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 26, रेनल कॉर्पसल इज कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्लस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी ग्लोमेरुलस प्लस लूप ऑफ हेनली, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, ऑप्शन डी लूप ऑफ हेनली प्लस बोमेन्स कैप्सूल। का आंसर है ऑप्शन सी। नेफ्रॉन में रेनल कॉर्पसल दो मेन स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल से मिलकर बना होता है। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क से मिलकर बना होता है और बोमेन्स कैप्सूल कप शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये ग्लोमेरुलस को चारों ओर से घेर कर रखता है। ग्लोमेरुलस ब्लड से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करता है और बोमेन्स कैप्सूल फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 27, रेनल ट्यूब्यूल इज कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्लस लूप ऑफ हेनली प्लस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्लस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्लस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्लस ग्लोमेरुलस, ऑप्शन डी लूप ऑफ हेनली प्लस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या आंसर है? ऑप्शन ए। रेनल ट्यूब्यूल तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मेनली वाटर, ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट को डीअब्जॉर्ब करता है। लूप ऑफ हेनली कंसंट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन के लिए ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट करता है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्लोमेरुलस is a tuft of capillaries formed by the option A renal vein, option B afferent arteriole, option C efferent arteriole, option D peritubular capillaries। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ग्लोमेरुलस is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole। ग्लोमेरुलस afferent arteriole के द्वारा बना हुआ कैपिलरीज का गुच्छा है। Question number 29, the distal convoluted tubule of many nephrons open into option A Henle's loop, option B conducting duct, option C proximal convoluted tubule, option D renal tubule। क्या आंसर है? ऑप्शन
बी कंडक्टिंग डक्ट। बहुत से नेफ्रॉन का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंडक्टिंग डक्ट में ओपन होता है और ये उन सभी नेफ्रॉन से फिल्ट्रेट रिसीव करता है। क्वेश्चन नंबर 30, एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स डिफर फ्रॉम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ऑन हैविंग ऑप्शन ए स्मॉलर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी लॉन्गर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी लॉन्गर लूप ऑफ हेनली, ऑप्शन डी स्मॉलर रेनल ट्यूब्यूल। एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनली बहुत लंबा होता है और ये रेनल मेडुला में डीपली एक्सटेंडेड रहता है, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनली छोटा होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स डिफर फ्रॉम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ऑन हैविंग लॉन्गर लूप ऑफ हेनली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।